असहाब कहफ कौन थे? में थे बादशाह काली मुतस्सिब और बुत परस्त था और जबरूजुल्म के जरिए बुत परस्ती की इशाअत करता था। इन नौजवानों ने सच्चा दीन कबूल कर लिया था। उन नौजवानों का ताल्लुक ऊंचे घरानों और रमाए-ए-दीन सल्तनत से था। अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा था। ये नौजवान किस मजहब पर थे? इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ का ख्याल है कि दीन मसीही पर थे, लेकिन अल्लामा इब्न कसीर ने मुख्तलिफ क़राइन से इस बात को तरजीह दी है कि असहाब कहफ का किस्सा मसीह अलैहिस्सलाम से पहले का है, मगर सही और राजा बात यह है कि ये वाक़या पहली सदी ईस्वी का है। गर्ज के इन नौजवानों को शाही दरबार में तलब किया गया। इन नौजवानों ने बेझिझक बगैर किसी खौफ व हरस के जालिम बादशाह के रूबरू अपने ईमान का ऐलान कर दिया और अपनी ईमानी जुरात से लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। इरशाद रब्बानी है, और हमने उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो दरबार में बादशाह के रूबरू जवाबदही या दावत दीन देने के लिए खड़े हुए थे। तो इन्होंने अपने परवरदिगार से यूं दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार, तू ही है जो आसमानों और ज़मीनों का परवरदिगार है। हम तुझको छोड़कर किसी गैर की बंदगी नहीं करेंगे, और अगर हम ऐसा करें तो यकीनन हम बहुत बेवकूफ़ी वाली बात करने वाले होंगे। ये हमारी कौम जो माबूद हकीकी को छोड़कर दूसरे फर्जी माबूदों को इख्तियार किए हुए है, ये उनके माबूद हकीकी होने पर कोई वाज़ेह दलील पेश नहीं करते। लिहाजा इससे बड़ा जालिम और कोई हो ही नहीं सकता जो अल्लाह पर बुहतान बांधे, अल्लाह का कोई शरीक बनाए। अल्लाह एक है और की सारी बादशाही है। नौजवानों की ये बात सुनकर बादशाह को उनकी निजूनी पर कुछ रहम आया और कुछ दीगर मशाकिल माने हुए, और सबसे अहम बात यह कि वो हमायदीन सल्तनत और बड़े घरानों के चश्म चिराग थे, इसलिए एक लफ़त उन पर हाथ डालना मसलहत के खिलाफ ऐलान कर दिया और